प्रियंका आपके शो आपकी आवाज वॉइस ऑफ भारत में आपका स्वागत करती हूँ। इंटरनेट है तो फ्रेंडशिप है तो शेयरिंग है। क्या यही शेयरिंग जोड़ रही है हमें सोशल नेटवर्किंग के साथ? आइए जानते हैं जनता से। सोशल नेटवर्किंग का इतना क्रेज बढ़ रहा है, जो यूथ में इतना क्रेज बढ़ रहा है सोशल नेटवर्किंग का, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बढ़ रहा है क्योंकि इससे हम फ्रेंड से बहुत कनेक्ट रह सकते हैं। इससे बहुत मदद है। वी कैन टॉक टू फ्रेंड्स, वी कैन चैट विद देम, वी कैन हैव फन विद देम। सो आई गेस इट शुड इंक्रीज। बिल्कुल, बहुत अच्छा है। फेसबुक पे सारे फैमिली कॉन्टेक्ट होते हैं। फेसबुक पे जो लोग दूर होते हैं वो बहुत नज़दीक आ जाते हैं। फेसबुक इतना अच्छा है कि आप कभी बोर हो रहे हैं तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स को मैसेज भेज सकते हैं। और फेसबुक रियली बहुत ही अच्छा एक सिस्टम है जिससे मतलब हम दूर दराज जितना भी दूर हो उनको हम फेसबुक पे कैच कर सकते हैं। और न्यू स्नैप्स होती हैं हमारी जो एल्बम होती हैं उनको फेसबुक पे डाल के उनको हम अपने आप को हम उनके नज़दीक और ला सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है फेसबुक। नहीं, मेरे हिसाब से तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतलब हर चीज़ एक लिमिट तक हो तो वो इतना अच्छा है, पर जब लिमिट से बाहर जाती है तो वो ऑफ कोर्स, जैसे आजकल घर में बच्चों को ये नहीं पता होता कि उनके माँ बाप क्या कर रहे हैं, माँ बाप ठीक है नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है, बस उनको फेसबुक से। तो आजकल का यूथ मतलब दुनिया से फेसबुक तक सिमट के रह गई है। ये पता है कि दूसरी दुनिया में उनके दोस्त बन रहे हैं, दूसरी दुनिया तक उनकी दोस्ती है, पर अपने घर में अपने माँ बाप कैसे हैं उनको ये नहीं पता है। तो फेसबुक हाँ, अपने रिलेशन को बनाने के लिए एक मतलब एक दायरे तक ठीक है, बट जब उससे ज़्यादा हो तो उसका दुष्प्रभाव ही है। जी हाँ, सही है। बिकॉज आजकल लोग उतना मिलते नहीं है और वही सोर्स होता है सब में मिलने का, एंड वही कांटेक्ट में होता है। उसी से नई पहचान बनते हैं, नए दोस्त बनते हैं, एंड वो अच्छी बात है। और आधे से ज़्यादा लोग आजकल तो सिर्फ फेसबुक पे ही है। यूथ को इतना ज़्यादा टाइम फेसबुक पे नहीं बिताना चाहिए क्योंकि इससे हमारे मेंटली भी अफेक्ट होता है और फिजिकली हम जैसे बाहर नहीं जाते, सिर्फ फेसबुक पे ही लगे रहते हैं पूरे दिन। और जैसे पेपर्स का टाइम आता है हमारे, हम ये प्रैक्टिकली बता रहे हैं, हम पढ़ते हैं नहीं। ये तो फेल हो गए 2 बच्चे, इनमें से हम सारे फेसबुक पूरे दिन लगे रहते हैं। नहीं, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी बहुत अच्छा है क्योंकि फेसबुक की एक ऐसी चीज़ है, दैट्स अ सोशल नेटवर्किंग साइट, तो आपको सोशली जोड़ती है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मेरे को मेरे दोस्त का बर्थडे याद नहीं था, लेकिन यहाँ देखते मेरे को पता चल गया कि हाँ उसका बर्थडे है। आई कैन राइट हैप्पी बर्थडे टू हर। उनके लिए मतलब उनकी तरफ से सही है, उनकी तरफ से जो उनका स्टेटस ऑन माइंड हो सब कुछ सही है। बट एक वजह से उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि सीरियसली मतलब इट्स नॉट सो गुड। मेरा मानना सही है क्योंकि इससे आपके पुराने फ्रेंड्स जो होते हैं तो आप उनसे मिल पाओगे। जैसे ऑर्कुट हो गया, फेसबुक हो गया, तो आप इन साइट्स के द्वारा आप जो है अपने पुराने फ्रेंड्स से मिल पाओगे, जो आपके वजह स्कूल्स के, कॉलेज के, जो आपके पुराने फ्रेंड्स जो भूल चुके हैं, तो आप उनसे मिल पाते हो। इससे बहुत मतलब सही रहता है आपके मतलब सारा नेटवर्क बना रहता है आपका फ्रेंड्स के बीच का। हाँ, वो तो सही है क्योंकि उन्हें बहुत लोगों से कनेक्ट होने का मौका मिलता है, अपने देश विदेश में मतलब कि पहचानने के एक तरीके से मौका मिलता है, उन्हें अटैचमेंट हो जाती है। तो मेरी तरफ से सही है ये एक तरीके से। तो आई थिंक इट्स नॉट गुड बिकॉज इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है और सब इसका मिसयूज़ कर रहे हैं। एंड एक जिस चीज़ जैसे अगर एक फेसबुक पे अकाउंट है, उस चीज़ का अगर मिसयूज़ हो रहा है तो दूसरे बंदे की लाइफ स्पॉइल हो रही है। अगर मैं कोई किसी की फोटो शेयर करता है तो उसका मिसयूज़ हो रहा है। आपको पता है कि मिसयूज़ किस तरीके से हो रहा है। तो आपके लाइफस्टाइल पर भी उसका कुछ असर पड़ता है? ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं बोर हो रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि हाँ मैं कुछ अपने टाइम को स्पेंड करूँ तो मैं वो फेसबुक खोल के बैठ जाता हूँ और उससे पता ही नहीं चलता है कि कितना टाइम मैंने उस पर स्पेंड कर दिया। इतना ज़्यादा तो असर नहीं पड़ रहा, लेकिन पड़ रहा स्टडीज एंड ऑल। हाँ जी, बिल्कुल। जैसे बहुत सारे असाइनमेंट होते हैं कॉलेज के जो बन नहीं पाते सिर्फ फेसबुक के चक्कर में। नहीं, कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि अच्छा होता है क्योंकि आप अपनी फ़ोटोज़ अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आप देख सकते हैं मैंने अपनी फ़ोटो अपलोड की हैं, बहुत मतलब अच्छा लगता है, लोग देखते हैं, आप अपनी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ाते हैं, मतलब अच्छा लगता है। फेसबुक इज़ वेरी गुड फॉर लाइफस्टाइल पे बस यही फ़र्क है कि कोई ज़्यादा एडिक्टेड ना हो फेसबुक से या किसी भी और सोशल नेटवर्किंग साइट से। यूज़ करो बट उतना नहीं। आई मीन ये नहीं है कि बिल्कुल ही बैन कर दो या ऐसा कुछ, बट लिमिटेड। लाइफस्टाइल ऐसा तो कुछ नहीं होता है, पर ये है कि आपको पता रहता है कि अगर आपके फ्रेंड्स हो क्या रहा है, कौन क्या क्या कर रहा है, कौन कहाँ पे है, मतलब इस तरीके से रहता है। लाइफस्टाइल पे हाँ असर तो पड़ ही रहा है कि पर्सनालिटी, हाँ वो तो है कि
जो पिक्स देखती हूँ उन्हें लड़कियों को देख देख के कुछ ऑब्जर्वेशन करने को तो मिल ही रहा है कि कैसे स्टाइल कैसे है, कि ये सब तो हाँ थोड़ा बहुत पड़ रहा है। पेरेंट्स बोलते हैं क्या ऑलवेज फेसबुक एंड बस पेरेंट्स ही बोलते हैं जी ज़्यादा कुछ नहीं, फ्रेंड्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं। आप फेसबुक या फिर किसी सोशल नेटवर्किंग साइट के साथ जुड़े हुए हैं? सोशल में ऐसा नहीं है, फेसबुक जरूर मैं यूज़ करता हूँ। फेसबुक मेरा बना हुआ है तो उससे मैं फेसबुक यूज़ करता हूँ। हाँ जी, मैं फेसबुक, ट्विटर, बहुत सारी साइट, ट्विटर, ऑर्कुट, फेसबुक सब में। हाँ जी, फेसबुक अभी यूज़ कर रहा हूँ। आई डोंट नो अबाउट 3 to 4 years, मतलब 4-5 साल से यूज़ कर रहा हूँ। इट्स वेरी गुड। हाँ, मेरा अकाउंट है, ऑर्कुट पे अकाउंट है, फेसबुक पे अकाउंट है। ऑर्कुट तो वैसे बंद हो गया, कोई यूज़ नहीं करता, पर फेसबुक पे अकाउंट है। हाँ फेसबुक। हाँ जी जड़ी हूँ, आई हैव अकाउंट ऑन फेसबुक। आप फेसबुक पे हैं? हाँ। कितने फ्रेंड्स हैं आपके फेसबुक? 201। वेरी गुड। कैसा लगता है आपको फेसबुक? बहुत अच्छा लगता है। के साथ। ओके, कितना समय देती हैं? अब ये है कि एक चस्का सा चढ़ जाता है इन चीज़ों का, ना चाहते हुए भी इंसान की तरफ आकर्षित होता है। कई बार पढ़ने के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, पर इन चीज़ों के लिए टाइम आसानी से निकल जाता है। फेसबुक में अगर बैठ जाता हूँ तो कम से कम पता ही नहीं चलता है, 1 घंटा 1.5 घंटा आराम से लग जाता है। 1 घंटा, 5-6 घंटे, वीकली 2 और 3 बार खोलते हैं। हाफ एन आवर और 1 आवर। मेरा डिपेंड करता है कि मेरा ऑफ रहता है तो ऑलमोस्ट 1 से 2 घंटे में लग जाता है कई बार, और कई बार वैसे टाइम नहीं होता तो पूरा 1 वीक हो जाता है, तब तक लॉगिन नहीं हो पाता है। 1 घंटा। अबाउट 30 मिनट्स पर। ओके, क्या आपको लगता है गवर्नमेंट को इसके लिए कुछ रूल्स या फिर कुछ रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगानी चाहिए? हाँ, बहुत कुछ देखते हैं आजकल, बहुत सारे क्राइम फेसबुक से जुड़े होते हैं। जैसे आजकल अभी हाल ही में एक चर्चा हुई थी, एक लड़की जिसने अपनी सुसाइड कर ली थी, उसकी कुछ अश्लील तस्वीरें, तो इसे लेकर भी सरकार को थोड़ा लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए कि इसके मतलब इसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन होने चाहिए ताकि वो मंचलों पे काबू पाया जा सके जो ऐसे काम करते हैं। गवर्नमेंट को ये बैन कर देना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत से बच्चे इसमें लगे रहते हैं, तो फिर उनके माइंड में बहुत स्कोर करते हैं, पढ़ाई में बहुत इफेक्ट पड़ता है, इससे जैसा वेस्ट ऑफ टाइम। देखिए, आप फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आई एम अ फेसबुक लवर, सो अकॉर्डिंग टू मी बिल्कुल भी नहीं। हाँ, कहीं ना कहीं इसका मिसयूज भी होता है। रिस्ट्रिक्शंस नहीं, लेकिन उन लोगों को ज़रूर रोकना चाहिए जो ऐसे मतलब काम करते हैं, जो लोगों की फ़ोटोज़ अपलोड करके उनका मिसयूज़ करते हैं, स्पेशली गर्ल्स का। तो हम अपने भी तरफ से भी कर सकते हैं, हम अपनी फ़ोटोज़ को लॉक रख सकते हैं ताकि लोग उनको डाउनलोड ना कर सकें। और रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही मतलब सम सोशल नेटवर्किंग साइट शुड बी बैन और समथिंग लाइक दैट, बट जो 18 बिलो के लिए अलाउड नहीं है वो तो होना चाहिए। नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मतलब जैसे लोग हैं अपने मतलब जो भी थॉट्स है उनको शेयर करने का एक तरीका है। अगर आप वही बंद कर दोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो रेगुलेशन तो बनानी चाहिए, क्योंकि कुछ टेक हमारी पॉलिटिकल जो होती है उस पर भी असर पड़ता है, तो इसलिए मेरे को नहीं लगता कि उनको वो पिक्स डाउनलोड करनी चाहिए, क्योंकि उससे गलत इफेक्ट पड़ता है लोगों पे। तो इसीलिए कुछ तो पाबंदी लगानी चाहिए सरकार को। ये जो पिक्स डाली जाती है हमारी सरकार के ऊपर, हमारी गवर्नमेंट के ऊपर, चाहे वो पीएम ले लो या पीएम को ले लो और सोनिया गांधी को ले लो, उनके ऊपर जो पिक्स डाली जाती है, चाहे वो मोदी को ले लो, अटल बिहारी वाजपेयी को ले लो, सबकी पिक्स में कुछ ना कुछ गलत इफेक्ट तो पड़ता है। चाहे वो अच्छे भी होंगे, तब भी एक तरीके से कार्टून इस तरीके से बना के डाले जाते हैं कि लोगों पे गलत इफेक्ट पड़ जाता है। तो मुझे लगता है कि ये बंद करना चाहिए। अब पिक्स अपनी डालो, कुछ अच्छी चीज़ें डालो, मगर ये गलत चीज़ होती है जो हमारे पॉलिटिकल पे बहुत गलत असर पड़ता है इसका। तो रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए। जैसे ये फोटोज का मिसयूज हो रहा है तो मुझे लगता है इन पे रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए, और ये जो मिसयूज कर रहे हैं उनको उस टाइम पकड़ना चाहिए कि इस चीज़ का मिसयूज ना हो, क्योंकि वो फिर अब्यूज लैंग्वेज यूज करते हैं। अगर किसी और का अकाउंट बन जाता है उसके मिसयूज होते हैं, वो मिसयूज गंदी लैंग्वेज यूज करते हैं, तो जो बंदा है उसकी इमेज डाउन होती है। हाँ जी, कोई इनका गलत फायदा भी तो उठाते हैं, उसके लिए मुझे लगता है कुछ करना चाहिए, फॉर द हैकर्स एंड एवरीथिंग। वैसे उतनी भी कोई ज़रूरत नहीं है, फेसबुक जैसा है वैसे ही अच्छा है। और फेसबुक पे जो इतना क्रेज बढ़ रहा है उसके लिए आप क्या व्यूज देना चाहेंगे? बहुत अच्छा है। मैं तो फेसबुक के लिए पॉजिटिव ही कहूँगा। फेसबुक बहुत अच्छा है, कोई नेगेटिव नहीं है, बहुत ही अच्छा है। क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारी जनता को?
मैसेज तो यही देना चाहती हूँ कि बस मतलब फेसबुक को इतना करें कि वो कभी भी आपके जीवन में जो यथार्थ है उस पे हावी ना हो। मैं यही कहना चाहूँगी, तो यूज़ करो, मगर हमारे लिए जो अच्छा है, हमारे लिए जो यूज़फुल है उसे यूज़ करना चाहिए। बाकी गलत चीज़ें कि ज़्यादा अटैचमेंट किसी से नहीं करना चाहिए। हमारी जो पॉलिटिकल जो कार्टून छपते हैं उन पे ज़्यादा लाइक वगैरह नहीं करने चाहिए, उनको डाउनलोड नहीं करना चाहिए। मतलब साथ देना चाहिए अच्छी तरीके से, अच्छे नागरिक की तरह हमें अच्छी चीज़ों के लिए साथ देना चाहिए, ना कि बुरी चीज़ों के लिए। फेसबुक यूज़ करना और किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट को यूज़ करना, सोशल नेटवर्किंग साइट को यूज़ करना, इट्स नॉट बैड, इट्स गुड, बट उसको कहीं ना कहीं लिमिटेड वे में यूज़ करना। कहीं ना कहीं अपनी तरफ से अगर आप लॉक लगा के रखते हैं तो लोग आपका मिसयूज नहीं कर सकते आपकी फोटोज का। जी हाँ, तो देखा आपने, सोशल साइट्स को लेकर किसी की भी राय एक जैसी नहीं है। किसी को पसंद है और किसी को नापसंद। तो हम मिलेंगे अगले एपिसोड में इसी समय इसी दिन अगले सप्ताह। मैं प्रियंका और कैमरामैन विष्णु के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।